नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, एक बहुत ही अनूठी तीर्थ यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं। आदि कैलाश यात्रा। ये एक ऐसा सफर है जो कह सकते हैं रूह को छू जाता है और जिंदगी भर के लिए एक यादगार बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी यात्रा की जान है। क्या ये मुमकिन है कि एक ही सफर में कैलाश के 3 अलग-अलग रूपों के दर्शन हो जाएं? यही सवाल है जो इस यात्रा को इतना इतना खास बनाता है। और जवाब है जी हां, बिल्कुल मुमकिन है। इस यात्रा में आपको 3 पवित्र शिखरों के दर्शन होते हैं। सबसे पहले आदि कैलाश, फिर ओम पर्वत, और कमाल की बात तो यह है कि लिपुलेख दर्रे से आपको मुख्य कैलाश पर्वत की भी एक झलक मिलती है। सोचिए कितना अद्भुत आध्यात्मिक संगम है ये। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस 6 दिन की जबरदस्त यात्रा की पूरी डिटेल में चलते हैं। ये सफर काठगोदाम से शुरू होकर वापस काठगोदाम पर ही खत्म होता है और इन 6 दिनों में आपको आस्था और एडवेंचर का एक गजब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो एक नज़र डालते हैं कि ये 6 दिन का सफर कैसा दिखता है। पहले दिन हम धारचूला पहुंचते हैं, रास्ते में कुछ आध्यात्मिक जगहों पर रुकते हुए। फिर दूसरे दिन शांत नारायण आश्रम। तीसरे दिन वो बड़ा पल आता है, आदि कैलाश के दर्शन। चौथे दिन ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। 5वें दिन हम पाताल भुवनेश्वर की रहस्यमयी गुफाओं को देखते हैं और फिर छठे दिन काठगोदाम वापस। तो चलिए अब हर दिन के सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो यात्रा का पहला दिन ये शुरू होता है काठगोदाम से, लेकिन ये सिर्फ एक लंबी ड्राइव नहीं है। रास्ते में कई बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र मंदिर आते हैं जहां दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस दिन सबसे पहले दुनिया भर में मशहूर कैंची धाम के दर्शन होते हैं। फिर हम पहुंचते हैं न्याय के देवता गोलू देवता के मंदिर, और उसके बाद जागेश्वर धाम, जहां 120 मंदिरों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। इन सभी दिव्य जगहों पर दर्शन के बाद रात को हम धारचूला में रुकते हैं। अब आता है दूसरा दिन, और ये दिन एक बहुत ही अलग कल्चरल और रूहानी एहसास लेकर आता है। इसमें सिर्फ बॉर्डर पार करने का रोमांच ही नहीं है, बल्कि हिमालय की गोद में बसे एक बहुत ही शांत आश्रम तक का सफर भी है। सुबह सुबह धारचूला से बस पैदल चलकर नेपाल के लोकल मार्केट में घूमने का मौका मिलता है। ये अपने आप में एक अलग अनुभव है। और फिर गाड़ी से हम नारायण आश्रम के लिए निकल पड़ते हैं। ये जगह ध्यान और मन की शांति के लिए एकदम परफेक्ट है। रात यहीं गुजरती है। तीसरा दिन, ये इस यात्रा का कह सकते हैं एक हाई पॉइंट है। इसी दिन हम पवित्र आदि कैलाश और उसके ठीक पास मौजूद पार्वती सरोवर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आदि कैलाश के भव्य दर्शन के बाद अगर मौसम अच्छा रहा तो पार्वती सरोवर की परिक्रमा करने का भी सौभाग्य मिलता है। और रात हम ऊंचे हिमालय के पारंपरिक गांव जैसे नाभी या गुंजी में बिताते हैं। इससे वहां के लोकल कल्चर और लाइफस्टाइल को बहुत करीब से देखने का मौका मिलता है। चौथा दिन, इस दिन 2 और कमाल के पर्वतों के दर्शन होते हैं। ये दिन पूरी तरह से ओम पर्वत और मुख्य कैलाश पर्वत के उस दुर्लभ नज़ारे के लिए है। सबसे पहले हम पहुंचते हैं काला पानी, जहां से काली नदी निकलती है। फिर होते हैं ओम पर्वत के दर्शन, जिस पर कुदरती तौर पर ओम की आकृति बनी हुई है और इसके लिए कोई ट्रैकिंग भी नहीं करनी पड़ती। इसके बाद लिपुलेख दर्रे तक करीब 400 मीटर की एक छोटी सी चढ़ाई है और वहां से भारत से ही मुख्य कैलाश पर्वत का एक नज़ारा मिलता है। ये बहुत ही दुर्लभ है। अब आते हैं यात्रा के आखिरी 2 दिनों पर, 5वां और छठा दिन। अब हम पहाड़ों से नीचे उतर रहे होते हैं और एक आखिरी रहस्यमयी जगह के दर्शन करते हैं। तो 5वें दिन हम पाताल भुवनेश्वर की प्राचीन गुफा मंदिर के दर्शन करते हैं और रात भी वहीं रुकते हैं। और फिर छठे दिन सुबह नाश्ते के बाद वापस काठगोदाम के लिए निकल पड़ते हैं, जहां ये शानदार यात्रा खत्म होती है। अच्छा, अब जब हमने पूरा रूट मैप समझ लिया है तो चलिए रास्ते में पड़ने वाली कुछ ऐसी जगहों पर थोड़ा और ध्यान देते हैं जो इस यात्रा को सच में इतना खास बनाती हैं। यहाँ आस्था और प्रकृति का एक कमाल का मेल देखने को मिलता है। इस यात्रा का एक बहुत ही दिलचस्प पड़ाव है गोलू देवता मंदिर। यहाँ की एक परंपरा बहुत ही अनोखी है। लोग अपनी परेशानियां, अपनी मन्नतें चिट्ठियों में लिखकर देवता को चढ़ाते हैं। इसे न्याय का देवता का मंदिर कहते हैं और यहाँ हजारों घंटियां और चिट्ठियां आस्था का प्रतीक हैं। जागेश्वर धाम, ये सिर्फ मंदिरों का एक समूह नहीं है, ये अपने आप में कुदरती करिश्मा है। सोचकर देखिए, एक ही जगह पर 120 से ज्यादा मंदिर
और यहाँ के देवदार के पेड़ भी खास हैं। वो कुदरती तौर पर 2 तनों में बटे हुए हैं, जिन्हें शिव और पार्वती का रूप माना जाता है। ये दिखाता है कि प्रकृति में भी कैसे दिव्य आकृतियां छिपी हो सकती हैं, जैसे कि पेड़ों की डालियों में बनी भगवान गणेश की छवि। धारचूला की लोकेशन भी बड़ी मजेदार है। ये एक ऐसा शहर है जो 2 देशों में बटा है, आधा हिस्सा भारत में, आधा नेपाल में। बस एक पुल पार करो और आप एक दूसरे देश के कल्चर और बाजार में पहुंच जाते हैं। तो अब जब हम इस यात्रा की रूह को समझ चुके हैं, तो चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं। जो स्रोत सामग्री है, उसके हिसाब से यात्रियों के लिए कुछ अलग अलग पैकेज भी मौजूद हैं, तो चलिए उन्हें भी समझ लेते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर 2 तरह के पैकेज हैं, स्टैंडर्ड और डिलक्स। जो मेन फर्क है वो गाड़ी, होटल और खाने की व्यवस्था में है। स्टैंडर्ड पैकेज थोड़ा बजट फ्रेंडली है, जबकि डिलक्स पैकेज में आपको ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं। अगर स्टैंडर्ड पैकेज की बात करें तो इसका खर्च प्रति व्यक्ति 18,500 रुपये है। ध्यान रहे, ये कीमत काठगोदाम से काठगोदाम तक की पूरी यात्रा की है, जिसमें आपका रहना, नाश्ता और डिनर शामिल है। और वहीं जो डीलक्स पैकेज है, उसका खर्च 25,500 रुपये प्रति व्यक्ति है। इसमें आपको बेहतर गाड़ी, डीलक्स होटल और तीनों टाइम का खाना मिलता है। हाँ, एक और जरूरी बात जान लीजिए, इस यात्रा में कोई बहुत मुश्किल ट्रैकिंग नहीं है। आदि कैलाश के लिए बस करीब 2.5 किलोमीटर का एक आसान सा ट्रैक है और लिपू लेक दर्रे पर सिर्फ 400 मीटर की चढ़ाई। ज्यादातर सफर गाड़ी से ही होता है, तो ये यात्रा काफी लोगों के लिए आसान हो जाती है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि क्या ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा है, या फिर ये आस्था और हिमालय के रोमांच का एक मिला-जुला संगम है? सच तो ये है कि ये एक ऐसा अनुभव है जो गहरी आध्यात्मिकता को पहाड़ों के एडवेंचर के साथ जोड़ता है, और शायद यही बात इसे जिंदगी भर के लिए यादगार बना देती है।